एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पतलू को दिखाया जाता है। यह देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया होता है कि जिन अभी तक जिंदा है और कहने लगता है कि तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। दूसरी तरफ जब जितने भी लोग होते हैं वो जिनको जिंदा देखते हैं तो वह भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और मोटू भी कहने लगता है ग्रैंडपा जरा देखिए जिन इस वक्त अभी भी जिंदा है और ऊपर यहाँ पर क्या करने में लगा है। और बाकी लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा और सरप्राइज हो जाते हैं। और तभी जब अंकल लॉन्ग होते हैं वो ली से पूछने लगते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तुमने अभी नहीं कहा था कि जो यान जिन है उन्हें लिन के टीम मेंबर्स के द्वारा ऑलरेडी मार दिया गया है। तब भी ली इसकी ये बात सुनने के बाद कहने लगता है ये तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग न्यूज है, ये अभी भी जिंदा है। और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं लिन क्लैन के वो कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, आखिरकार ये लड़का कौन है, सब लोग इसे इतना भाव क्यों देने में लगे हुए हैं। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि अभी सिचुएशन देखकर इस लड़के को देखकर ऐसा लगता है कि ये इस बंदे का नाम यान जिन है जिसने अभी पार्टिसिपेट किया था एक ट्रायल में और सभी लोग इसे यान क्लैन का रेस्क्यू जाने के यान क्लैन को बचाने वाला मानते हैं। ये बात सुनने के बाद सभी के जो गुंडे लोग होते हैं लिन क्लैन के वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उससे कहने लगते हैं आखिरकार ये लोग क्या बातें करने में लगे हों, ये रेस्क्यूअर से इनका कहने का क्या मतलब है। क्या हमारे जो लिन क्लैन के द्वारा इस लड़के को चेज नहीं किया गया था, इसका पीछा नहीं किया गया था इसे मारने के लिए, तो आखिरकार इसके पास इतनी पावर कैसे हो सकती है कि ये सभी को बचा सके यहाँ पर। तभी दूसरा बंदा भी एकदम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो अभी इनको हरा सकता है और इससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसे इतना बड़ा जो पत्थर यहाँ पर आ चुका है मुझे देखकर लगता है कि ये बस छोटी मोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल करने में लगा था और कुछ नहीं, इसके पास इतनी पावर हो ही नहीं सकती। और कोई भी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तभी जिनको दिखाया जाता है उसके ऊपर पांडा बैठा हुआ था उसके सर कर। तभी जिन सब चारों तरफ देखता है, सिचुएशन के बारे में पता करता है और जहाँ पर जिन क्लैन के बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ से जिंदा बचकर निकलना होगा, जल्दी से भग जाओ। और जो मोटू होता है वो भी इससे यही कह रहा होता है कि भागो भागो जिन भागो। और जो क्लैन लीडर होता है और अंकल लॉन्ग होते हैं वो भी बस यही चाहते हैं कि इस वक्त जिन पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाए ताकि वो अपनी जान को बचा सके। लेकिन जिन यहाँ से निकलने के लिए काफी ज्यादा इमोशनल से भर जाता है और कहने लगता है पैट्रिज ग्रैंडपा लीडर ग्रैंडपा अंकल और मेरे क्लैन के सारे ब्रदर। और तभी पतलू भी उसका सपोर्ट करते हुए उससे कहने लगता है जिन मेरी बात ध्यान से सुनो और हमारे जो लीडर हैं उनकी बात को मान लो और अपनी लाइफ बचाने के लिए यहाँ से निकल जाओ। यहाँ तक कि मेरे जो ग्रैंडफादर है वो भी यहाँ पर मारे गए इन दो सभी के द्वारा। अब सिर्फ तुम्हारे पास ही एक मौका है यहाँ से बचकर निकलने का, हमारे पास अब कोई चांस नहीं है बचकर यहाँ से निकलने का। ये देखने के बाद जो जिन होता है काफी देर सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है ये जानवर ये बीस्ट तुम्हारे ग्रैंडपा है। और जब इसकी 3 पूंछ देखता है तो कहने लगता है कि ये कुछ जानी पहचानी से क्यों लग रही है मुझे। तभी जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो उससे कहने लगते हैं हे जिन जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, हमारा जो यान क्लैन है वो तुम्हारे सपोर्ट से जिंदा रहेगा। अगर तुम जिंदा रहती हो तो तुम्हें जल्द से जल्द मुदाको को जाकर ढूंढना होगा और तुम्हें मुदाके के द्वारा वेपिटेज में जाने की सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया था और तुमने उसकी सेरेमनी पास भी कर ली थी। तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि मुदाका तुम्हें जरूर बचाएगी और तुम्हें अपने क्लैन में जरूर शामिल कर लेगी। और तभी जो प्रीस्ट होता है वो अभी की सिचुएशन देखने के बाद कहने लगता है कि जो ले इस बच्चे को देखो तो जरा, ये इतने ज्यादा खतरनाक ट्रैप के बाद भी सरवाइव कर गया और अपनी डार्कनेस की पावर से ही मैंने हिट किया था लेकिन ये फिर भी जिंदा बच गया। और इसके सर पर क्या बैठा हुआ है, जरा इस बच्चे को देखो तो जरा, जार्मर के बच्चे को। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जिस बीस्ट को मैंने मारा था वो वापस से रिबॉर्न हो गया है। और तभी स्माइल मारते हुए अपनी जीभ से इधर अपने होठों पर फेरते हुए कहने लगता है कि जल्दी से सभी लोग जाओ और इस यान जिन को मार दो। और सभी के सभी लोग ये बात सुनने के बाद और भी ज्यादा सरप्राइज से भर जाते हैं और कहने लगते हैं ये क्या मतलब शौक होते हैं पूरी टोटली से। तभी प्रीस्ट उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हो, मैंने तुमसे कहा ना कि जल्दी से जाओ और उसे मार दो। मैंने तुमसे कहा कि जिनको मारो जाओ तो मारो ना, क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं है क्या। तभी ये बात सुनने के बाद जो उनका मेंबर होता है वो लिन के लीडर से परमिशन मांगने लगता है और उसका जो लिन का लीडर होता है वो उससे कहने लगता है हाँ तुम जा सकते हो। और सभी के सभी लोग यान जिनको मारने के लिए टूट पड़ते हैं और चारों तरफ से उस पत्थर से उसे घेर लेते ताकि वो उसे मार सके। और उससे कहने लगते हैं छोटे बच्चे जल्दी से नीचे आ जाओ इस बड़े से पत्थर से ताकि हम तुम्हें मार सकें, मजाक समझ रखा है क्या। और कहने लगता है कि आज तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी, तुम गलत समय पर गलत जगह पर आ चुके हो। ये बात सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर उससे कहने लगता है कि जिन तुम्हें यहाँ से जिंदा निकलना ही होगा। और सभी के सभी लोग जिनका सपोर्ट करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वह अभी भी एक बच्चा है, तुम उसे इस तरीके से नहीं मार सकते हो। और बाकी के सभी लोग जिनको बचाने के लिए फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो अब फर्स्ट एल्डर होते हैं वो भी कूद पड़ते हैं जिनको बचाने के लिए, रास्ता निकालने के लिए। और मोटू और पतलू दोनों के दोनों उसका सपोर्ट करने लगते हैं। भाई ये तो इन्होंने इमोशनल कर दिया। और मोटू उससे कहने लगता है कि हम इन सभी के सभी लोगों को अपनी पावर से रोकेंगे, तुम्हें हम मौका दे रहे हैं, तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। तभी वो मेंबर आता है और उससे कहने लगता है भाग जाओ, तुम्हें लगता है कि तुम हमारे चंगुल से बचकर भाग जाओगे। तभी जो ग्रेट एल्डर होता है लिन क्लैन का उसको देखकर वो बंदा सरप्राइज होता है उसी की टीम का। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है लिन क्लैन का तुम यान क्लैन की वही मेंबर हो जिसने उस ट्रायल को पास कर लिया था, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ कि तुम खुद यहाँ पर जिंदा आ चुके हो। उस वक्त तुम मेरे चंगुल से यानी कि हमारी टीम के चंगुल से बचकर निकल गए थे, लेकिन तुम एक वॉरियर कहलाने की बिल्कुल भी लायक नहीं हो।
तो हमसे बस तब इसलिए बचकर निकल गए थे क्योंकि तुमने कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल कर लिया था और जाकर उस माउंटेन बीच ने तुम्हें बचा लिया था। और बात करें तो उस ट्रायल के बारे में, तो उस ट्रायल को पास करने के लिए तुमने बस कुछ ट्रिक का इस्तेमाल किया था और तुमने बस मोदाका का साथ दिया था, तभी तुम उस ट्रायल को पास कर पाए। सारा का सारा काम तो मोदाका ने किया था। और यहाँ तक कि सिर्फ उस फॉरेस्ट में भी तुम अपने यानी कि जिस जगह पर हम तुम्हें पकड़ने गए थे सिर्फ ट्रैप्स का ही इस्तेमाल किया तुमने। और जो एंसेस्टर हैं वो इस तरीके के ट्रिक्स को और ज्यादा झेल नहीं सकते और जो भी तुम यहाँ पर करोगे वो हमारे एंसेस्टर को डिसरेस्पेक्ट होगी और इस डिसरेस्पेक्ट ही माना जाएगा। और तभी वो एल्डर अपनी ही बकवास करते हुए अपने हथियार को टटॉइम पावर से समन करने लगता है। ये देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और उससे कहने लगते हैं क्या एल्डर खुद उसे मारने वाले हैं अपने हाथों से, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है ग्रेट एल्डर की वो किसी लीडर के बराबर है। लगता है कि ये बच्चा तो खत्म, फिनिश, बोले तो खल्लास। और तभी वो एल्डर डायरेक्टली जिनको मारने के लिए कूद पड़ता है। बाकी के लोग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। वो एल्डर कूदता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते, जब तक मैं जहाँ हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। और फर्स्ट एल्डर भी काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और उससे कहने लगते हैं पैट्रिक, क्या आपने सच में हमारे यान क्लैन को पूरी तरीके से अबंडन कर दिया है? और जब वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है तो तभी उस पिलर पर ऊपर बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके कारण हर तरफ धुआं ही धुआं होता है और एक चीज आकर नीचे गिरती है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं। और तभी वहां पर एक स्टाफ टूटा हुआ डरा हुआ होता है, पड़ा हुआ होता है। ये देखने के बाद सभी लोग एकदम से शौक से भर जाते हैं और जो एल्डर जिनको मारने के लिए गया हुआ था वो दीवार में घुसा हुआ होता है, जमीन पे पड़ा हुआ होता है। उसमें से ब्लू फ्लेम निकल रही होती है, नीली कलर की आग। ये देखने के बाद सभी के पसीने छूट जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जरा देखो ऊपर उस पिलर पर जिन बिना किसी परेशानी के और पूरी फुल हालत में अच्छी कंडीशन में वहां पर खड़ा हुआ होता है और उसका एक बाल भी बाका नहीं कर पाया ये एल्डर तो। और इस वक्त जिन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपनी पूरी की पूरी पावर को रिलीज करने में लगा हुआ होता है। तो गाइस फाइनली जिनकी फाइट हमें दिखाई जाएगी। और जब इस तरीके की पावर को देखते हैं तो सभी लोग शौक से भर जाते हैं और किसी को विश्वास नहीं हो रहा होता। दूसरी तरफ जो हमारा छोटा सा क्यूट सा पांडा है उसमें भी एनर्जी से ब्लू कलर की लाइट चमकने लगती है। ये देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ये ब्लू फ्लेम, आखिरकार ये ब्लू कलर की आग कहाँ से आने में लगी हुई है? क्या ये सच में ब्लू ही फ्लेम है? तब फर्स्ट एडलर उस मूवमेंट के बारे में सोचने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये ब्लू फ्लेम तो जब है जब उसने पहली बार टोटम पावर रिलीज की थी, मिली थी सभी लोगों को यहाँ पर। और जब उसका जो लीडर होता है यान क्लैन का वो इसे देखता है तो कहने लगता है कि इसकी ब्लू फ्लेम को देखो तो जरा कितनी ज्यादा ह्यूज और कितनी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मेरी जो फ्लेम्स है वो भी इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और जब ली उसकी इतनी ज्यादा पावर को देखता है तो कहने लगता है कि ये जिन तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उस मूवमेंट के बारे में कहने लगता है कि उस समय पर जब उसने कहा था कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने मुझसे झूठ नहीं बोला था, इसकी असली स्ट्रेंथ अब पता चलेगी। और दूसरी तरफ जो लिन क्लैन के एल्डर होते हैं वो तो टपक गया भाई, स्वाहा हो गया उनका तो। और जब लिन क्लैन के लीडर उसकी हालत इस तरीके से देखते हैं तो कहने लगते हैं कि इस बच्चे को हमारे क्लैन के एल्डर को नॉकआउट करने में बस एक अटैक लगा, यहाँ तक कि उनके जो लीडर है वो भी ये नहीं कर सकते। आखिरकार ये जो बच्चा है वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? तभी जिन उससे कहने लगता है क्या तुम वही थे जो उस माउंटेन में मेरा पीछा करने में लगे हुए थे? वो तुम ही थे ना? क्या तुमने उस वक्त मुझे नहीं धमकाया था कि तुम मुझे मार दोगे? तो आखिरकार तुम अब ट्राई क्यों नहीं करते? ये बात सुनने के बाद वो जो लीडर होता है वो कतई गुस्से से भर जाता है। एल्डर है ये भी, लीडर तो पीछे खड़ा था। और तभी जिन उससे कहने लगता है कि चलो अब हम एक साथ फाइट करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार तुम अब मुझे मार पाओगे या नहीं मार पाओगे। अब समय आ चुका है कि एक एक करके सभी परेशानियों को निपटाने का। और सारे के सारे जो लोग होते हैं वो उस पर कूद पड़ते हैं जिनको मारने के लिए। और जो एल्डर होता है वो मारते वक्त उससे कहने लगता है कि इस बच्चे को यहाँ से जाने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारे जो लिंक ट्राइब की इतनी ज्यादा बेइज्जती करने में लगा हुआ है तो हम इसे जाने भी नहीं दे सकते। और तभी वहां पर जोड़ जोड़ के धमाके होने लगते हैं। जितने भी लोग लिन पर अटैक करने के लिए जिन पर अटैक करने के लिए आए होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिर जाते हैं। और उसकी जो ब्लू फ्लेम्स होती हैं वो सभी को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीट देती हैं। और कहने लगते हैं कि तुम याओ ट्राइब वाले और लिन ट्राइब वाले, आज मैं अपनी इस ब्लू फ्लेम से यानी कि नीली कलर की आग से पूरे के पूरे यान ट्राइब को फिर से जिंदा करूंगा। और हमारी जो ब्लू फ्लेम्स है वो कभी भी नहीं बुझने वाली। और तभी वो अपनी पावर को फिर से और रिलीज कर देता है भाई, ब्लू कलर का चमकने में लगा हुआ है। तभी एक छोटा सा वेपन उसकी तरफ बढ़ने लगता है उस पर अटैक करने के लिए। और वो अटैक को देखते हुए सभी के सभी एल्डर और जो लीडर होते हैं सभी शौक से भर जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जिन सावधान, देख कर किसी ने तुम पर अटैक कर दिया है। और तभी वहां पर वो पूरा का पूरा पिलर पूरी तरीके से टूट जाता है और जिन नीचे आता है। और तभी प्रीस्ट उसके सामने आते हुए उससे कहने लगता है वाओ, तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, मानना पड़ेगा तुम्हें पावर तो हैगी। और जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे पास कुछ स्किल तो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा शर्म वाली बात है कि तुम अब और ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले, लेकिन तुम ऑलरेडी मेरे जाल में फंस चुके हो। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। मेरी पावर के सामने तुम किसी कीड़े के समान हो और कीड़े को कुचलना मुझे अच्छी तरीके से आता है। और चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि मैं एक स्वॉर्ड हूँ
और तभी अपनी फुल पावर से जिन को मारने के लिए अपनी सारी की सारी ब्लैक एनर्जी उसकी तरफ भेज देता है। जिन सेंटर में खड़ा हुआ अपनी ब्लू फ्लेम को और ज्यादा बढ़ा देता है और डायरेक्टली पता नहीं एक मुक्का मारता है, बस एक मुक्का काफी है उसको निपटाने के लिए, नॉकआउट करने के लिए। और उसकी सारी की सारी ब्लैक एनर्जी आसमान में ही तबाह हो जाती है। देखने के बाद उस प्रीस्ट के पसीने छूट जाते हैं और शौक से भर जाता है। लेकिन जिन अभी भी मानता नहीं है। भाई साहब बदला लेना है, उसने पांडा बिग सिस्टर को इसने ही मारा था ना, अभी बताता हूँ साले। और इसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है जिसके कारण जो प्रीस्ट होता है वो बहुत ज्यादा दूर चकर गिरने लगता है। और ये सीन वाकई में देखने लायक होता है जब प्रीस्ट को ये पता चलता है कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। तो वो घबरा जाता है और कहने लगता है कि इसकी जो ब्लू फ्लेम्स है वो मेरी डार्कनेस को तबाह कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इस बच्चे को ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रख सकते, ये हमारे लिए खतरा है। तभी दूसरी तरफ जिनको दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि तुमने मेरी पांडा सिस्टर को मार दिया था, मेरी ट्राइब को पूरी तरीके से तबाह करना चाहते हो। तो आज मैं यान जिन कसम खाता हूँ कि मेरे पुराने बदले और नए बदले आज मैं तुमसे बदला लेकर जरूरी रहूंगा। और जब वो अपनी पावर को और रिलीज कर देता है तभी उसका जो आधा चेहरा होता है वो किसी मास्क से ढक जाता है और उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब वह मास्क उसके चेहरे पर आता है। ये देखने के बाद वो पांडा उसके सर से उतर जाता है और बाकी के जो एल्डर्स और मेंबर्स होते हैं यान क्लैन के वो और ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं ग्रेट एल्डर। ये आखिरकार जिन किस तरीके का मास्क पहना हुआ है। तभी जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो कहने लगते हैं मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, क्या मैं हम जिस जिन को जानते थे क्या ये वही जिन है। और जब ये प्रीस्ट इतनी ज्यादा पावरफुल ब्लैक मास्क को देखता है तो कहने लगता है कि इसके पास कुछ ना कुछ तो अजीब तरीके की पावर्स जरूर मौजूद है और इसको मैंने अपनी ब्लैक एनर्जी से हिट भी किया था लेकिन फिर भी ये जिंदा बच गया, इसे कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि मैं इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई जब मैंने अपनी ब्लैक एनर्जी से इसको हिट किया था। और इसकी जो ब्लू कलर की पावरफुल फ्लेम है यानी कि आग है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके पास ऐसी आग है जो कि डार्कनेस को एब्जॉर्ब करती है। ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि डार्कनेस को पूरी तरीके से मिटा सकते, सिर्फ जब तक वो खुद पावर वो जो पावर इस्तेमाल कर रहा है वो खुद डार्कनेस की ना हो तो। और तभी स्माइल मारते हुए हंसते हुए जिनसे कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बन गए। अच्छा तो तुम भी डार्कनेस के पावर का इस्तेमाल करने में लगे हुए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अभी पर्सनली डार्कनेस के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों साथी हुए एक ही टीम के। और जिस मुझे लगता है कि तुम्हारे पावर का जो सोर्स है वो जो ब्लैक मास्क तुम पहने हुए हो वही है ना। मुझे लगता है कि ये किसी प्रकार का कोई एंटेक है। जब तुम डार्कनेस में सर्च कर रहे होगे तब तुम्हें यह मिला होगा और तुम्हारी पावर का जो सोर्स है और तुम्हारी जो पावर है वो बढ़ी है, वो इस मास्क के कारण ही बढ़ी होगी। पक्का इसकी गारंटी देता हूँ मैं। और जब बाकी के मेंबर ये बात सुनते हैं क्या ये डार्कनेस की पावर का इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जिन ऑलरेडी डार्कनेस में फंस चुका है। और बाकी के मेंबर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते और कहने लगते हैं कि अगर का ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर जिन सच में डार्कनेस में फुल मतलब डार्कनेस में आ चुका है उसकी पावर में, तो आखिरकार ये हम सभी को बचाने के लिए यहाँ पर क्यों आया है। और तभी बाकी के मेंबर्स उससे कहने लगते हैं क्या तुमने वो बात याद नहीं है जब जिनको पावर्स मिली थी ब्लू फ्लेम की, तब उसने कहा था कि किसी ब्लैक होल की जैसी कुछ इसे मिला था। मुझे लगता है कि उसी डार्कनेस से इसका कुछ लेना देना है। ये बात सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर और ज़्यादा भड़क पड़ते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम सभी के सभी लोग अपना मुंह बंद करो और बकवास करना बंद कर दो। और सभी को चिल्लाते हुए फर्स्ट एल्डर सभी को बताने लगता है और उससे कहने लगता है क्या तुम सभी को बिल्कुल भी याद नहीं है कि जो डालू वॉरियर का जो ट्रायल था वो किसने यहाँ पर पास किया था। और माउंटेनेंसी का जो ट्रायल हुआ था उसको पास कर हमारे क्लैन के लिए, हमारे यान क्लैन के लिए कौन टोटेम लेकर आया था। और जब हमारे टोटेम चोरी हो गया था तो आखिरकार कौन सामने आया था उस टोटेम को वापस लाने के लिए। क्या तुम उसके द्वारा सारे किए गए कामों को भूल गए हो। तभी एंकर लॉन्ग उन सभी की ये बात सुनने के बाद कहने लगते हैं कि अगर अभी की जिनकी पावर देखी जाए तो जिन चाहे तो यहाँ से बिना किसी परेशानी के बचकर निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर इसने ये चूज नहीं किया बल्कि मैं यहाँ पर रुकने का इसने फैसला किया और हम सबके साथ फाइट करने का डिसाइड किया है। और लीडर भी ये बात सुनने के बाद एग्री हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो जिन है वो डार्कनेस की पावर का इस्तेमाल कर रहा है और या फिर किसी प्रकार की ब्लू फ्लेम की इस्तेमाल करने में लगा हुआ है, लेकिन जो जिन है वो अभी भी हमारे यान क्लैन का हिस्सा है, तो हम उसे इस तरीके से अबंडन बिल्कुल भी नहीं करने वाले। आखिरकार ये हमारे यान क्लैन का वॉरियर जो ठहरा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसकी पावर उस मास्क को पहनने के बाद और भी ज्यादा बढ़ गई होती है और सभी लोग जिनको सपोर्ट करने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं हमारे यान क्लैन के वॉरियर के लिए और हुआ ही करने लगते हैं। ये बात देखने के बाद बाकी के लिन क्लैन के मेंबर्स होते हैं और जो प्रीस्ट होता है वो कहने लगता है कि जरा इन लोगों को देखो तो जरा, ये सभी के सभी इडियट्स हैं, बेवकूफ। और वह जिनसे कहने लगता है कि इससे बढ़िया हो कि तुम इन बेवकूफ को बीच में रहो। तुम्हारे लिए मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहूंगा, सीधे शब्दों में कहूँ तो, कि तुम अगर हमारे डार्कनेस के मेंबर बन जाओ तो तुम काफी ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि हमारी डार्कनेस पूरे के पूरे दुनिया पर
राज करती है। और जल्दी से आ जाओ और मेरे सामने अपने घुटने टेक दो और कसम खाओ कि तुम अपनी अपनी सारी की सारी पावर, अपनी सारी की सारी जिंदगी हमारे लिए काम करोगे। इसके बदले में हम तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डार्कनेस की पावर देंगे। ये बात सुनने के बाद भाई जिन की सटक जाती है और वो उसको मुक्का मारने के लिए बढ़ने लगता है प्रीस्ट के, और कहने लगता है तेरी ऐसी की तैसी तेरे जात का पैदा मारूं, और एक जोरदार मुक्का मुंह में दे मारता है, जिसके कारण प्रीस्ट उड़कर दूर गिरने लगता है और जोरदार धमाका होता है इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ। और जब सभी लोग इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ देखते हैं तो सभी के लोगों के मुंह फटे फटे रह जाते हैं, और दूसरी तरफ उस प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि दूर जाकर गिरता है और खड़ा होते हुए कहने लगता है जरा इस ब्रैट को देखो तो जरा, तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट करने में लगे हुए हो तो मैं इसका बदला जरूर चुकाना होगा। क्या तुम्हें पता भी है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है जो तुम फालतू के एक्शंस करने में लगे हुए हो। और लेकिन यहाँ पर जिन भैया कहाँ मानने वाले, वो वापस से आते हैं ब्लू कलर की फ्लेम लेकर और किक देते हैं इसके मुंह में, जिसके कारण इसके दांत टूट जाते हैं और दूर जाके एक फुटबॉल किक मारते हैं और जब मारा गोल। और जब वे अंजाम के बारे में बात करने लगता है तो भैया इसकी सटक जाती है जिनकी, तो वो ये कहने लगता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर इतनी गंदी तरीके से नहीं पीटा तो मेरा नाम भी यान जिन नहीं। और वो लगातार उसको बराबर लगातार लगे भाई दे मुक्का मारते मारते कहने लगता है कि अगर यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए हेवनली किंग खुद भी आ गया ना, वो भी तुम्हें जिंदा नहीं बचा सकता चाहते मेरे हाथों से। और वो एक और मारता है तो वो दूर जाकर गिरने लगता है वो फिर से, और कहने लगता है जिन उससे कि मैंने तुमसे कहा नहीं कोई नहीं बचाने वाला तुम्हें अब। और भाई उसकी इतनी गंदी बजा दी होती है कि मुझे भी एक पल के लिए भाई लग रहा है इश बुरा लगा है इसके लिए। और भाई प्रीस्ट इसकी इतनी ज्यादा मार खाने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे कहने लगता है कि जरा इसकी पावर तो देखो, इस बच्चे ने अभी अभी अपनी पावर को अवेकन किया है, इसे सच में लगता है कि अपनी इसी तुच्छ सी पावर से मुझे चोट पहुंचा सकता है ये। और अपनी पावर डार्कनेस की पावर को रिलीज करते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जो इटर्नल नाइट है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। इसका मतलब हर तरफ सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस है और मेरे लिए यह समय सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है और मैं इस डार्कनेस का इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने अनुसार। और तभी जो इटर्नल नाइट होती है वो तेजी से बढ़ रही होती है उनकी तरफ, और उसके आसपास रास्ते में जितने भी जंगली जानवर आते हैं वो सभी को एब्जॉर्ब कर लेती है। और तभी जो फायर टोटॉयम होते हैं वो ऑटोमेटिक मोड पर ऑन हो जाते हैं। ये देखने के बाद जो यान क्लैन के एल्डर होते हैं वो सरप्राइज होते हैं, कहने लगते हैं कि हमारे टोटॉयम पिलर एक्टिवेट हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इटर्नल डार्कनेस है, आई मीन जो इटर्नल नाइट है वो आ चुकी है। और सभी लोग ये बात जानने के बाद घबरा जाते हैं और भागना चालू कर देते हैं और कहने लगते हैं जल्दी से हमारे लीडर को लेकर आओ और यहाँ से निकल लो, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा और टोटॉयम पिलर पर पहुंचना होगा। और सभी लोग अपनी जान बचाकर उस इटर्नल नाइट से भागने लगते हैं, लेकिन जो प्रीस्ट होता है वो इस मौके का फायदा उठाता है। उन सभी से कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग इस डार्कनेस में निगल लिए जाओगे क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो। हे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने अभी अभी अपनी टोटॉयम पावर को जगाया है और तुम्हारी पावर इस वक्त काफी ज्यादा कम है, मतलब कमजोर है, तो तुम इस डार्कनेस की पावर को बिल्कुल भी नहीं झेल पाओगे और तुम इतना पावरफुल हो नहीं इस वक्त। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पर सिखा सकता हूँ कि इस तरीके से बच सको, लेकिन तुम्हें एक बात का अंदाजा होना चाहिए कि डार्कनेस का जो कहर है ना वो तुम पर बरसेगा अगर तुम नहीं माने मेरी बात को। तो जिन उसकी बातों को ध्यान से सुनने में लगा हुआ होता है तभी वहां पर जो डार्कनेस इंटरनल डार्कनेस वहां पर आई होती, आई मीन जो इटर्नल नाइट आई हुई होती है, वहां से बारिश होने लगती है और जैसे उसमें से ब्लैक कलर की बूंदे, पानी की बूंदे गिरने लगती हैं और वो एक व्यक्ति के हाथों पर गिरती हैं, जिससे कारण उसका हाथ पूरा का पूरा गलने लगता है, उसकी हड्डियां बाहर आ जाती हैं गलते गलते। और वहां पर लिन क्लैन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक एक करके मरना चालू हो जाते हैं और कहने लगते हैं लॉर्ड प्रीस्ट हमें बचाइए बचाइए, इस बारिश को रोकिए ताकि हम अपनी जान बचा सकें। लेकिन वहां पर कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं मौजूद होता और इटर्नल नाइट बहुत ज्यादा तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगती है और वो प्रीस्ट वहां पर और भी ज्यादा पावरफुल बनता जाता है समय के साथ, क्योंकि वो डार्कनेस की पावर को एब्जॉर्ब कर खुद को पावरफुल बनाने में लगा हुआ है और बस जिनको हराने के लिए सोचने में लगा हुआ है। तभी वहां पर ऑक्टोपस जैसे टेंटिकल्स बहुत आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि जाओ और सभी को निगल लो। और जो टेंटिकल्स होते हैं वहां पर जितनी भी जिंदा प्राणी होती हैं वो सभी को निगलना चालू कर देते हैं कि कर। और जैसे जैसे वो निगलते जाते हैं लोग अपनी जान बचाकर वहां से बचने की कोशिश करने लगते हैं। तभी मोटू को दिखाया जाता है जो कि यान क्लैन के लीडर को वहां से लेके जाने लगता है, कहने लगता है कि जो इटर्नल नाइट है वो जल्दी यहाँ पर आ रही है। तभी यान क्लैन के लीडर उससे कहने लगता है कि जल्दी जाओ और जिनको बचाकर लेकर आओ, हमें जिनको यहाँ से जल्दी से निकालना होगा। तभी मोटू उससे कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है लीडर, अभी जाता हूँ और जिनको मैं लेकर आता हूँ। तभी जो फर्स्ट एल्डर होते हैं उससे कहने लगते हैं कि हमें जल्द से जल्द टोटॉयम पिलर की तरफ बढ़ना होगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। और सभी लोग जिनकी चिंता करने में लगे हुए होते हैं तभी फर्स्ट एल्डर पतलू से पूछने में लगे हुए होते हैं, हे ये मुझे बताओ क्या जो सेकंड एल्डर है वो इस वक्त जिंदा है। तभी पतलू उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता। और तभी फर्स्ट एल्डर उसको अपनी बॉडी पर उठाकर ले जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि ए बुड्ढे, अगर तुम सच में इस वक्त जिंदा हो तो तुम यान क्लैन के बंदे हो, तो हम तुम्हें यहाँ पर इस जगह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते।
अगर तुम मर भी गए तब भी तुम यान क्लैन के ही गोश्त बनकर रहोगे, तो तुम्हें अपनी पीठ पर लेकर जाऊंगा मैं। और वो अपनी पीठ पर लेकर वहां पर उन्हें ले जाने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो ये यानी कि पतलू होता है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, जिन आखिरकार तुम वहां पर खड़े खड़े क्या करने में लगे हुए हो? तुम्हें जल्द से जल्द इटर्नल नाइट से निकलकर बचकर निकलना होगा, ये डार्कनेस तुम्हें निकल जाएगी, और अगर तुम वहां से नहीं निकले तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। और इस वक्त सभी लोग जिन की चिंता करने में लगे हुए होते हैं, और पतलू चिल्लाते फिर से कहता है कि अगर ये टोटेम पिलर की रोशनी के लिए नहीं होता, उसकी एनर्जी के लिए नहीं होता, तो हमारे जो पूरे पूरे लोग हैं वो सभी के सभी डार्कनेस के द्वारा निगल लिए जाते हैं। ये बात सुनने के बाद जो प्रीस्ट होता है वो हंसता है और उससे कहने लगता है कि मेरे होते हुए तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग सकते हो? अब तुम ध्यान से देखो, आज तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं तुम्हारे टोटेम पिलर को तबाह कर दूंगा। फिर देखते हैं कि तुम आखिरकार कहाँ भागोगे। और तुम सभी के सभी यान क्लैन वाले, लिन क्लैन वाले और याओ क्लैन वाले यहाँ पर डार्कनेस का सेक्रीफाइस बन जाओगे। और जोर जोर से हंसने लगता है गंदी तरीके से। ये बात सुनने के बाद सभी लोग शौक से भर जाते हैं कि ये पगला गया है क्या, ऐसा कहने लगते हैं। दूसरी तरफ जिनके दिमाग में बातें चल रही होती है और वो इतनी ज्यादा कठिनाइयों भरी सिचुएशन में पहले ही फंसा हुआ होता है, और अब ये इटर्नल डार्क नाइट और मन में सोचते कहने लगता है कि अगर यहाँ पर सारे के सारे क्लैनमैन को चोट लग गई तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। और ये डार्क नाइट से इसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मेरे टोटेम पिलर को हमें बचाना होगा। और अगर हम सभी के सभी टोटेम पिलर पर चले भी गए तो टोटेम पिलर को कौन बचाएगा आखिरकार? और तो और यहाँ पर इतने भी लोग हैं और इस बंदे को हमारे क्लैन में आने की परमिशन दे दी, तो वहाँ पर इतने ज्यादा बच्चे हैं और इतने ज्यादा बूढ़े लोग हैं जिसके कारण वहाँ पर उन्हें इफेक्ट पड़ेगा, और हमने इसे रोका नहीं तो हमारा टोटेम पिलर वाकई में तबाह हो जाएगा। हमें इसे जल्द से जल्द कुछ कर भी रोकना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो मानता नहीं है प्रीस्ट और हंसने लगता है जोर जोर से और उससे कहने लगता है कि एंजॉय करो, आज मैं तुम्हें पर्सनली दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से डार्कनेस की पावर वर्क करती है। तभी जिन सबसे पहले उस पांडा को उठाकर मोटू को देता है और उससे कहने लगता है कि मेरी मदद करो इसका ध्यान रखने के लिए। और पतलू ये तो देखने के बाद, मतलब मोटू ये देखने के बाद बहुत सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि जो इटर्नल नाइट है वो ऑलरेडी यहाँ पर है, क्या तुम अभी भी यहाँ पर रुकना चाहते हो? पतलू उससे कहने लगता है कि हम लोगों को यहाँ से अपने लीडर को लेकर निकल लेना चाहिए और टोटेम पिलर को लेकर साथ में। लेकिन जिन उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता और डायरेक्टली उसे मना कर देता है कि तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। मैंने ये वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस टकले को आज मैं यहीं ब्लास्ट करके रहूंगा, और ये आज मेरे हाथों से जिंदा यहाँ से नहीं जाने वाला। और इस वक्त जिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, और जब सब लोग इसे जिन को इतने ज्यादा गुस्से में देखते हैं और इतनी ज्यादा पावरफुल माना को रिलीज होते हुए देखते हैं तो सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं उस वक्त। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रीस्ट होता है वो वाकई में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है और उससे कहने लगता है कि जरा इस बंदे को, इस लड़के को देखो तो जरा कितना ज्यादा बूस्ट और कितना ज्यादा ब्रेक करने में लगा हुआ है, कितना ज्यादा बातें फेंकने में लगा हुआ है। और तभी वो घुर्राते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है कि इटर्नल नाइट जल्दी ही यहाँ पर आने वाली है और पूरा का पूरा इलाका उस डार्कनेस में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और तुम उसके आसपास भी नहीं आ पाओगे मेरे। मैं तो यहाँ पर अब एक डार्कनेस के साथ एक हो सकता हूँ, डार्कनेस का इस्तेमाल कर कर मैं यहाँ पर जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या? मुझे ही लगता है कि तुम उसके डार्कनेस के प्रेशर को या फिर उसकी एनर्जी को झेल पाओगे। और तो और तुम्हें मारने के लिए मुझे एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम तो खुद ही इटर्नल नाइट के जंगल में आने के बाद मारे जाओगे उस डार्क एनर्जी के साथ। लेकिन फिर भी मैं एक बात को लेकर जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम इतना ज्यादा फेंकने में लगे हो और तुम्हारा जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आ रहा है। देखते हैं कि तुम मुझे किस तरीके से और कैसे हरा पाओगे। तो आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि असली पावर क्या होती है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड जो उसने अपनी मैजिक पावर से बनाई हुई होती है वो जिन की तरफ फेंक देता है और जिन भी अपनी माना को रिलीज करते जाता है, आई मीन ब्लू फ्लेम्स को। बाकी के लोग जब देखते हैं कि जिन पर इस तरीके से इतना ज्यादा पावरफुल अटैक आने में लगा हुआ होता है तो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और घबराने लगते हैं और बहुत बड़ी स्वॉर्ड जिन की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जिन बिना किसी परेशानी के उस बड़ी सी स्वॉर्ड को डॉज कर लेता है और डॉज करने के बाद वो जो स्वॉर्ड होती है वो जमीन पर डायरेक्ट लगती है। जो आसपास के उसके इतने भी लोग होते हैं ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और घबराने लगते हैं। लेकिन जिन अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और उसे टॉन्ट मारते हुए इस टकले से कहने लगता है, वो टकले मेरा कहीं के भाई जली ना, सबकी जली ना। चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारे पास और कितने मूव्स बचे हुए हैं। अगर मैंने आज तुम्हारा सर यहाँ पर नहीं फोड़ा तो मेरा नाम भी यान जिन नहीं। और यान का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इस तरीके की बात है सुनकर टकला वाकई में बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है वो प्रीस्ट और कहने लगता है कि तो क्या क्या कहा तुमने अभी मुझे टकला कहा? तेरी जात का पैदा मारू, यहाँ पर तुम जल्दी ही मेरे हाथों से मरने के लिए आने में लगे हो। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा इनविजिबल हो और तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तुम्हारे पास क्योंकि ब्लू फ्लेम्स हैं। अब तुमने जब इतनी बेइज्जती करी दी है तो तुम्हें अपने शब्दों का अंजाम भुगतना ही होगा और इस डार्कनेस की अबायस में अपनी सारी की सारी जिंदगी काटोगे और तुम्हारी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। और फुल फोर्स के साथ वो फिर से अटैक कर देता है और वहां पर एक बहुत बड़ा बीस्ट मॉन्स्टर पपेट जो भी कह लो
वो आ जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे इस बीस्ट को फुल पावर को कंट्रोल करने में लगा हुआ है वो टकला बाल्ड। लेकिन जिन उसके अटैक से बचने में कामयाब रहता है और बिना किसी परेशानी के फुल स्पीड में डॉज भी कर रहा होता है। लेकिन वो टकला जाने की वो प्रीस्ट मानने को तैयार ही नहीं है और कहने लगता है कि तुम्हें सिर्फ डॉज करना ही आता है, लेकिन तुम मेरे नेक्स्ट अटैक को डॉज कर पाओगे क्या? तभी अचानक से वहां पर एक बहुत बड़ा साउंड आता है, जिसके कारण उसकी जो सुनने की क्षमता होती है जिनकी, उसकी उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है। और वहीं पर दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो बीस्ट वहां पर अपनी स्वॉर्ड घुमा देता है, जिससे कारण वहां का इलाका पूरी तरीके से टूट फूट जाता है। ये देखने के बाद वो बाल्डी यानी कि प्रीस्ट जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहने लगता है, ए चूजे, तुझे अब पता चला कि लाइफ एंड डेथ में क्या मतलब होता है, मरने का और जीने का। अब तुमने डार्कनेस को चैलेंज किया है, उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जब वो अपनी आंखें ढंग से खोलकर देखता है तो देख क्या पाता है कि उसकी जो स्वॉर्ड होती है उस पपेट की, वो वहां पर चूर चूर हो गई होती है और टूट गई होती है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतनी ज्यादा पावर आ कहाँ से रही है और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है और इस बंदे के पास इस तरह की पावर कहाँ से आई। और उसकी जो पपेट का हाथ होता है वो धीरे धीरे टूटना चालू हो जाता है। और तभी ये देखने के बाद जो प्रीस्ट उससे कहने लगता है कि जब तक मेरे पास यहाँ पर डार्कनेस की पावर है, इस पूरे के पूरे इलाके में डार्कनेस मौजूद है, तब तक मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं है, क्योंकि मेरे सारे के सारे पावर का सोर्स ये डार्कनेस है। मेरे पास जब तक डार्कनेस है मेरे पास अनलिमिटेड पावर है और मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन जिन वहां से गायब हो जाता है, वो देखता है कि जिन वहां पर नहीं है, तो कहने लगता है मन में सोचते हुए कि आखिरकार ये कहाँ गया अब। तभी हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि जस्ट उसके पीछे आ जाता है। वो नोटिस कर लेता है और उसकी तरफ पकड़ने लगता है, उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि जिन उस तरफ बढ़ने लगा हुआ है उस डार्कनेस के पोर्टल को, जिसको इस प्रीस्ट ने बनाया हुआ था अपनी पावर से। और मन में सोचते हुए जब देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि प्रीस्ट शिट, अगर इसने उस पोर्टल को तोड़ दिया और एक्सप्लोड कर दिया तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर अभी भी उसने धमाके का फायदा उठाया ताकि वो मेरे पीछे आ सके और उस पोर्टल को तबाह कर सके। और इसका जो प्लान है वो स्टार्टिंग से ही मेरे डार्कनेस के दरवाजे को यानी कि इस पोर्टल को तोड़ने का इरादा था। और तभी हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी उस टटॉइम पावर की इस्तेमाल करता है, तो उसका टटॉइम का सान भी आ जाता है और ब्लू कलर की फ्लेम भी, और फुल पावर के साथ उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं होता है और इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है उस धमाके के कारण कि ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट होता है और वहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ता फर्क किसी चीज़ को। लेकिन इस बात को देखते हुए वरिष्ठ कहने लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इस डोर को, मेरे द्वारा बनाए गए डार्कनेस के डोर को तोड़ सकते हो? तुम्हारे पास इतनी पावर मौजूद नहीं है, तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ लिया है। तुम्हारे पास बस छोटी लिटिल पावर है, तुम इस दरवाजे को नुकसान भी नहीं पहुंचा पाओगे। लेकिन थोड़ी देर के इंतजार करने के बाद पता चलता है कि उसके अटैक का पावर अफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो दरवाजा टूट भी जाता है। और वो जैसे ही दरवाजा टूटता है तो उसके द्वारा जो पोर्टल बनाया गया था डार्कनेस का एनर्जी का, वो वापस से उसके अंदर ही जाने लगता है और सारी की सारी चीजें उसमें ऑब्जर्व होने लगती हैं। और सभी लोग ये देखने के बाद शॉक हो जाते हैं और सभी के मुंह फटा का फटा रह जाता है, खासकर उस प्रीस्ट का, जो कि ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि आखिरकार इसके पास इतनी पावर कहाँ से आई कि इसने मेरे इस दरवाजे को बिना किसी परेशानी के तोड़ दिया है। और जब वह दरवाजा टूटता है तो वहां पर जो डार्क एनर्जी का धमाका होता है उसके कारण हर तरफ सिर्फ डार्क एनर्जी मौजूद होती है और उसने जो पपेट बनाई होती है वो भी धीरे धीरे गायब होने लगती है और पूरी तरीके से वहां से गायब हो जाती है। और वहां पर आसपास कितनी भी डार्कनेस की पावर होती है वो भी गायब हो जाती है। प्रीस्ट की सारी पावर चली जाती है और कहने लगता है, शिट, यहाँ पर तो मेरी सारी की सारी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, मेरे डार्कनेस का दरवाजा टूट चुका है, डैमेज हो चुका है। तभी जिन आता है और उससे कहने लगता है कि तुम जब कभी भी अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करते हो तो जो पोर्टल तुमने जो दरवाजा बनाया हुआ था उसमें से हमेशा किसी न प्रकार का, मतलब एक प्रकार का रिएक्शन मिलता था, जिसके कारण मैंने अंदाजा लगा लिया कि तुम्हारी सारी की सारी जो पावर है वही दरवाजा है और यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हें तुम्हारा दरवाजा तोड़ने पर ज्यादा फोकस दिया। ये बात जानने के बाद वो टकला बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगता है, तेरी जात का ऐसी तैसी, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास इस तरीके की खतरनाक और इतनी ज्यादा डरावनी पावर होगी। लेकिन मैंने तुम्हें वाकई में अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन जरा तुम अपने आसपास तो देखो, तुमने मेरी भले ही उस दरवाजे को तोड़ दिया जो कि मैंने अपने डार्कनेस के लिए बनाया हुआ था, लेकिन तुम जब अपने आसपास देखोगे तुम समझ जाओगे कि तुम मुझे अभी भी नहीं हरा सकते, क्योंकि जो डार्कनेस है वो हर तरफ है। यहाँ तक कि तुम अगर मुझे हराने की कोशिश भी कर लो, लेकिन तुम इस डार्कनेस से बिल्कुल भी नहीं बचकर भाग सकते। तुम्हारी जो किस्मत है वो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता और तुम्हारे सारे के सारे जो लोग हैं वो डार्कनेस उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन इतनी ज्यादा बकवास करते हुए, विलन का रोल निभाते हुए हमारा जिन उसको एक मुक्का मारता है मुंह पर कि जो ज्यादा बकवास करता है वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। और जिन उससे गुस्से में कहने लगता है कि इस तरीके से गॉड बनने जैसे प्रिटेंड करना बंद करो, इतनी जो हमारी एक्टिंग है ना उसको देखकर मुझे उल्टियां आ रही हैं। अब समय आ चुका है कि तुम अपनी जिंदगी से जो कर्ज है वो चुकाओ। अब तुम्हें खून का बदला खून से लेने का समय आ चुका है मेरा। तभी टकला उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ अभी भी कैसे बची हुई है? क्या तुम अभी भी मुझे मारना चाहती हो? अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो भी अब धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है, इसलिए तुम मुझे जल्द से जल्द निपटाना चाहते हो। मैंने सही कहा ना?
लेकिन जिनकी पावर पर इफेक्ट तो पड़ रहा होता है, क्योंकि जो डार्कनेस की पावर होती है वो चारों तरफ से जिनकी पावर को खा रही होती है धीरे धीरे करके। तभी वो टकला खड़ा होता है और उससे कहने लगता है, छोटे बच्चे, मैं डार्कनेस का सबसे ज्यादा मोस्ट लॉयल सर्वेंट हूँ। मेरी भले ही यहाँ पर स्ट्रेंथ खत्म हो जाए या और मेरी पूरी पूरी बॉडी तबाह हो जाए, लेकिन जब तक मेरे पास जो मेरा डार्कनेस के साथ कांटेक्ट है, मेरी सोल कभी भी तबाह नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तुम्हारी जो बॉडी है वो भी डार्कनेस से पूरी तरीके से भरी हुई है, लेकिन तुम यहाँ पर अभी भी इस विजार्ड गॉड के साथ फाइट करने में लगे हुए हो और उसका सम्मान भी नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। और तभी वो आसमान में उड़ने लगता है और सारी की सारी आसपास की डार्कनेस की एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। ये देखने में काफी ज्यादा सस्पिशियस होता है, क्योंकि जब सारी की सारी एनर्जी डार्कनेस की उस तरफ बढ़ रही होती है तो वो उसको कंट्रोल करते हुए जिनके हाथ को पकड़ लेता है और वो टकरा हंसते हुए उससे कहने लगता है कि आ आ आ अब देखता हूँ कि तुम्हें भी मैं इस डार्कनेस में अच्छी तरीके से भेज दूंगा और तुम्हें असली विजार्ड गॉड के दर्शन करवाऊंगा और तुम्हें दिखाता हूँ कि असली सुप्रीम ग्लोरी क्या होती है। और जिन उसके जंगल से बचकर भाग नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसके पास अब इतनी पावर नहीं बची हुई होती है कि वो उस डार्कनेस से बनी हुई रस्सी को तोड़ सके, और जिन अपने आप को छुड़ाने की फुल कोशिश तो करने में लगा हुआ होता है, लेकिन वो टकला साला मानता ही नहीं है और कहने लगता है कि अब तुम्हारे पास अभी भी सच में स्ट्रेंथ बची हुई, चलो देखते हैं कि तुम कब तक मुझे छुड़ाते हो। और वहाँ पर और कई सारे टेंटिकल्स आ जाते हैं और जिनको चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। और तभी टकला उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे डार्कनेस के दरवाजे को तोड़ने की और उसे धोखा देने की। जो मेरे विजार्ड गॉड हैं वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और तुम्हारी स्ट्रेंथ को पूरा एब्जॉर्ब कर लेंगे। तुम्हें इस तरीके से फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम अगर रेजिस्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और तुम्हारे पास वैसे भी इतनी स्ट्रेंथ कहाँ है कि तुम मुझे हरा सको और रेजिस्ट कर सको। अगर तुम सच में अपनी स्ट्रेंथ को वापस से हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम विजार्ड गॉड के चमचे बन जाओ। ये बात सुनने के बाद जिन भड़क पड़ता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं उसका चमचा बनूंगा, तेरी जात का ऐसा मारूं तेरी ऐसी तेजी विजार्ड गॉड की। और वो फुल पावर में उससे अटैक करने लगता है और उस टकले के पीठ में अपने फुल पावर से मुक्का मार देता है, जिससे कारण उसकी हड्डी वड्डी टूट जाती है। और जिन उसे मारते वक्त उससे कहने लगता है कि इस दुनिया का भगवान मैं हूँ। बोलते हैं ना कभी कभी तो एहसास लगता है जैसे कि अपनिच भगवान है, और अपना भाई डिक्लेयर करने के बाद यही गॉड उसकी ऐसी तैसी मार देता है। और तभी वो जो टकला होता है वो मरने के बाद उसकी सोल वहां से निकलने लगती है और वो डार्कनेस में घुल मिल जाता है और कहने लगता है मरते मरते कि तूने हमारे गॉड की इतनी ज्यादा बेइज्जती की है, हमारे गॉड कभी भी तुम्हें माफ नहीं करने वाले और तुम हमेशा इस कर्ज लाइफ के साथ ही जियोगे और कभी भी तुम्हारी लाइफ शांति से नहीं गुजरेगी। और ये डार्कनेस हर जगह हर समय मौजूद है, लेकिन जिनका दिमाग वैसे ही सटका हुआ होता है और कहने लगता है कि तेरे गॉड की ऐसी तैसी, तुम जैसे फालतू की बकवास है ना उस पर मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाला, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। तभी अचानक से उसके मरने के चले जाने के बाद आसमान जोरों जोरों से चमकने लगता है और वहां पर येलो कलर का बहुत बड़ा बीस्ट का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि देखने में भयानक लगने में लगा हुआ है। और वो जब बीस्ट को ध्यान से देखा जाता है तो वो बहुत बड़ी शिप होती है और वो बीस्ट का चेहरा बस एक मुंह होता है, एक कॉर्नर होता है बड़ी शिप का। ये देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है भगवान अब कौन सी मुसीबत आ गई है, क्या भगवान सच में यहाँ पर आई मीन जो गॉड है क्या वो सच में जमीन पर मैनिफेस्ट हो गए हैं, सच में आ गए हैं। और जब वो ध्यान से देखता है तो वहाँ पर कुछ अजीब सा लगने में लगा हुआ होता है। तभी उसमें से एक येलो कलर की रे नीचे आकर गिरती है, जिसे देखकर जिन कहने लगता है नो, लगता है मुझे गलत फहमी हो गई थी, यहाँ पर कोई गॉड वगैरह नहीं है। तभी वो येलो कलर की जो एनर्जी होती है वो किसी स्पेसशिप की तरह उसे खींचने लगती है जिनको, जिसे देखकर जिन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर का ये तो बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं, क्या मैं इस तरीके से उठवा लिया जाऊंगा? मैं तुम्हारी अपीयरेंस से बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बनने वाला और इस बारे में सोचना भी नहीं कि तुम मुझे डरा पाओगे। और जिन अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर कहने लगता है कि जब उसे एलियन की तरह उठवा रहे होते हैं कि अगर कोई ऊपर गॉड वगैरह है तो मैं तुमसे बोलता हूँ यार प्लीज मुझे मत पकड़ो यार, एलियन की तरह उठवा लिया मुझे तो। और तभी हमें वहाँ पर एक जादुई की छड़ी दिखाई जाती है और वो जाकर सीधे उस शिप पर बैठ जाता है जिन, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर और कोई नहीं, वो जादू की छड़ी को इस्तेमाल करने वाला डालमू होता है। उससे कहने लगता है बहुत समय बाद मिले बच्चे। ये देखने के बाद जिन कहने लगता है डालमू तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और मुदा का भी। और सभी लोग बताने लगते हैं क्या हम लोग इस शिप पर क्या कर रहे हैं, और ये किस तरीके की शिप है और ये हवा में कैसे उड़ सकती है। और तभी वो ध्यान से देखता है तो कहने लगता है नहीं जी जो शिप है वो हवा में नहीं उड़ रही है बल्कि वो डार्कनेस पे उड़ रही है। क्या ये किसी तरीके का टटोइम पिलर है? वो सामने देखता है कि वहाँ पर टटोइम पिलर होता है जो कि डार्कनेस को दूर भगाने में लगा हुआ है, लेकिन ये जो शिप है उसमें चलाने वाला कुछ है नहीं, सिस्टम ही नहीं। ये साला पूरा मेरा सिस्टम हैंग कर दिया, ये चल कैसी रही है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ये तो पूरी साइंस के खिलाफ है। तभी जो डालमू होता है वो उससे कहने लगता है यार जिन मेरी बात ध्यान सुनो, तुम आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मैंने यहाँ पर जब मैं आया था तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर डार्कनेस पावर महसूस हुई थी, यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तभी वो बोलने लगता है जिन उसकी बात सुनते हुए डार्क पावर उस मूवमेंट के बारे में याद करने लगता है कि इसकी जो यान क्लैन है उसने टकले ने मिलकर अपनी डार्कनेस का पावर इस्तेमाल कर उस पर अटैक कर दिया था। और तभी अपने क्लैन को बचाने के लिए मुदागा के ऊपर कूद पड़ता है। उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे क्लैन के लोगों को बचाना होगा, उनको काफी ज्यादा चोट लगी हुई है, क्या आप उन्हें जाकर हील कर सकते हो?
वहाँ पर एक विजार्ड आया था, टकला साला। वो अपनी डार्कनेस के पावर का इस्तेमाल कर हमारे क्लैन वालों को परेशान कर रहा था, बुली करने में लगा हुआ था। ये देखने के बाद, सुनने के बाद डालमू शौक से भर जाता है और उसकी जो मैजिकल शिप होती है वो उसके यान क्लैन की तरफ बढ़ने लगती है। और जब वह शिप जमीन पर लैंड करती है तो ये शिप बहुत ज्यादा बड़ी होने के कारण जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। और इतना ज्यादा प्रेशर देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं। और तभी अंकल लॉन्ग ये देखने के बाद कहने लगते हैं कि आखिरकार अब ये कौन सी क्या चीज है बवासीर है। और लिन क्लैन का लीडर भी उसे देखने के बाद कहने लगता है कि ये तो क्विंगमैन ट्राइब है, यानी कि मुदाका की। अंकल लॉन्ग कहने लगता है कि मुदाका यहाँ पर पर्सनली आ गई है। और तभी जिन वहाँ पर उतरता है और वो अपने लीडर और अपने एल्डर्स को जाकर देखता है और उन्हें ग्रीट करता है। ये देखने के बाद एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जिन तुम अभी भी जिंदा हो, ये काफी ज्यादा खुशी की बात है हमारे लिए तो। और सभी लोग इस बात को जानने के बाद और ज्यादा खुश हो जाते हैं कि जिन वाकई में जिंदा है। और कहने लगते हैं वाह जिन जिन तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर मुदाका भी आ चुकी है और तो और डालमू भी आ चुका है। और सभी लोग उसकी जय जयकार करते करते अपने घुटनों के बल टिक जाते हैं उसका सम्मान में। और जो लिन ट्राइब होती है, पूरे के पूरे जो लिन का लीडर होता है वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो देखता है कि ये जिन तो अभी भी जिंदा है और आखिरकार ये मुदाका और डालमू लॉर्ड डालमू के साथ क्यों फिरने में लगा हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इसने सब कुछ बता दिया। तभी यान क्लैन का लीडर उस डालमू के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि डालमू और मुदाका, मैं अपने इस यान क्लैन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तभी मुदाका सबसे पहले तो उसको पकड़ती है, अंकल लीडर को यान क्लैन को, उससे कहने लगती है अभी ये समय नहीं है तुम्हारे ये सब करने का, तुम पहले वो बताओ आखिरकार वो कमीना विजार्ड कहाँ गया जिसने तुम्हारी ये हालत की है। ये बात सुनने के बाद जो लीडर होता है वो उससे कहने लगता है वो विजार्ड अभी अभी जिन ने उसे नहीं हरा दिया क्या। जब ये बात दोनों के दोनों सुनते हैं तो वो दोनों को मुंह फटे के फटे रह जाते हैं शौक के मारे और उसे कहने लगते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो, सच में जिन ने उसे हरा दिया उस वीक्ड विजार्ड को। और बाकी के जो लोग होते हैं वो सभी लोग जिनकी तारीफ करते हैं कहने लगते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही का, बिल्कुल सही का। जो वीक्ड विजार्ड है उस वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो डार्कनेस की पावर का इस्तेमाल करने में लगा हुआ था और हमारे कई सारे क्लैनमेट को भी उसने मार दिया है। और उसके पास डार्कनेस का दरवाजा भी था जिससे वो पावर हासिल करने में लगा हुआ था। यहाँ तक कि हमारे जो लीडर है वो भी उसे हराने में नाकामयाब रहे थे उस वक्त और उसकी पावर से डिफेंड नहीं कर पाए। ये बात जब डालमू को पता चलती है तो वो कहने लगता है ये तो वाकई बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है कि जो मैजिक था, मतलब जो मैजिशियन था, जो विजार्ड था, वो वाकई में इस तरह के डार्कनेस के दरवाजे को समन कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई आम विजार्ड नहीं था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उस इतने जैसे पावरफुल विजार्ड को हराने के लिए इतनी पावर कहाँ से आई जिनके पास। मैंने सुना है कि जिनने अभी तक अपनी टोटाइम पावर को भी नहीं जगाया है, तो कैसे। तभी बाकी के लोग कहने लगते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जिनने ऑलरेडी अपनी टोटाइम पावर को जगा लिया है और उसके पास ब्लू कलर की फ्लेम मौजूद है जो कि डार्कनेस को भी जलाकर राख कर देती हैं। ये बात सुनने के बाद सभी लोग काफी एक्साइटमेंट से भरते हुए कहने लगते हैं और जिनकी तारीफ करने लगते हैं कि जिनने अपनी ब्लू कलर की फ्लेम का इस्तेमाल किया था उस विजार्ड को हराने के लिए, वो भी एक ही मुक्के में, और हम सभी को बचाने के लिए, जिनने अकेले उस विजार्ड से फाइट की थी। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था उसका फाइट करते हुए। और जिनकी सभी लोग जय जयकार करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जिन तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है और जिन अब हमारे यान क्लैन का हीरो बन चुका है, वो भी असली वॉरियर बन चुका है। तभी जिन वहां पर इतनी ज्यादा तारीफ पाने के बाद हजम नहीं हो रही होती तो कहने लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तो बस अपनी 20 से 30% की स्ट्रेंथ इस्तेमाल की थी, लोकी बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे। जब मुदाका उसकी ये बात सुनती है तो उसे उस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता है और मन में सोचते कह रही होती है इस बंदे ने सच में अपनी पावर से इस डार्कनेस के विजार्ड को हरा दिया, ये चीज तो वाकई में शॉकिंग है। तभी जिन उस डालमू के पास जाता है और उससे कहने लगता है खैर इन सभी बातों को छोड़ो डालमू, मेरे जो ग्रैंडपा आई मीन जो लीडर है उन्हें काफी ज्यादा चोट लग चुकी है, क्या आप उसे ट्रीट कर सकते हो, यानी ठीक कर सकते हो, क्योंकि जो डार्कनेस की पावर है वो अभी भी इनके बॉडी में मौजूद है। तभी डालमू उसे देखता है और उससे कहने लगता है कि ये जो घाव है इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी रिलिक के कारण हुआ है। तभी एल्डर आगे उसे बताने लगता है कि जो हमारे लीडर है वो हमारे क्लैन को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रिलिक के पावर का इस्तेमाल किया था ताकि वो उस वीक्ड विजार्ड को हरा सके। तभी जो डालमू होता है वो अपनी पावर से उसकी एनर्जी, डार्क एनर्जी को बाहर निकालने लगता है और इसे धीरे धीरे करके ठीक कर देता है, जिसके कारण जो लीडर होता है उसकी एनर्जी वापस आ जाती है, वो थोड़ा हल्का महसूस करने लगता है। और जब डालमू उसकी एनर्जी को देखता है तो उससे कहने लगता है कि तुम अपनी टोटाइम पावर को कुछ समय के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और बात करें उस रिलिक की, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम कभी भी उस रिलिक को हाथ भी मत लगाना। और तभी जो लीडर होता है यान क्लैन का वो उसका शुक्रिया कर देता है और वो डालमू से पूछ लगता है कि आखिरकार वह रिलिक कहाँ गया। और तभी हमें उस रिलिक के बारे में बताया जाता है कि ये जो बीस्ट होता है, सेकंड एल्डर जो बीस्ट में कन्वर्ट हो गए थे, वो रिलिक अभी भी इनकी बॉडी में मौजूद है। और जो रिलिक होता है वो अभी पावर इकट्ठी करने में लगा हुआ होता है और वो सेकंड एल्डर की सारी पावर को एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ है और अभी भी करप्ट करने में लगा हुआ है इसे। और सारी की सारी स्टोरी को डालमू को और मुदाका को बता दिया जाता है कि क्या क्या हुआ और किसने धोखा दिया और लिन क्लैन के मेंबर्स ने मिलकर अटैक कर दिया था यान क्लैन को तबाह करने के लिए। और ये भी बताया जाता है कि इसी के कारण हमारे पास और सेकंड एल्डर के पास कोई चारा नहीं बचा था रिलिक का इस्तेमाल करने के अलावा। तभी जो लिन क्लैन का लीडर होता है वो उससे कहने लगता है लॉर्ड डालमू, लॉर्ड मुदाका, जो हमारी लिन ट्राइब है उसे धोखा दिया गया था, हमें बेवकूफ बनाया गया है उस सॉर्सर यानी कि उस विजार्ड के द्वारा, इसी के कारण यहाँ पर इतना ज्यादा भब्बर मचा हुआ है। हमारी जो लिन ट्राइब है वो भी एक विक्टिम है। तभी जो अंकल लॉन्ग होते हैं वो उससे कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी झूठ बोल पाओगे। दूसरी तरफ जो याओ क्लैन का लीडर होता है वो कहने लगता है
तुम यहाँ पर अभी भी झूठ बोलने में लगे हुए हो, जब तुम्हारी जो जिंदगी है वो यहाँ तक पहुंच चुकी है। क्या तुम्हारे पास डिग्निटी नहीं है? ये बात सुनने के बाद लिन क्लैन का लीडर कहने लगता है कि इस तरीके से प्रिटेंड मत करो जैसे कि तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट हो। तुमने अभी तो लिन ट्राइब का साथ दिया था और उस मैजिशियन विजार्ड का साथ दिया था यहाँ पर अटैक करने के लिए यान क्लैन पर। तभी याओ क्लैन लीडर उससे कहने लगता है कि मैं इस बात से मना नहीं करने वाला कि मैंने नहीं किया, मैं इस बात की पनिशमेंट भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने प्राइड को कभी भी फेंकने नहीं वाला तुम्हारी तरह। जो मैंने किया है मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। जो लॉर्ड मुदाका है वो सब कुछ जानती है, वो कहने लगता है उसका साथी। और तभी वो एल्डर से पूछने लगती है मुदाका कि अब हम इसके बारे में क्या करना चाहिए। तभी एल्डर डालमू उससे कहने लगता है कि इसकी जो पावर है वो रिलेक के साथ ऑलरेडी फ्यूड हो चुकी है और इसकी पूरी की पूरी बॉडी भी करप्टेड हो चुकी है। अब इसके पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है। ये वाकई में बहुत ज्यादा दुखद बात है। जब जिन उसको देखता है तो पूछने लगता है कि ये सच में वही सेकंड एल्डर है? ये देखने में सिमिलर तो लग रहे हैं लेकिन मुझे ये बीस्ट मैंने कहीं तो देखा है लेकिन कहाँ, समझ नहीं आ रहा। बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो कहने लगते हैं लॉर्ड डालमू के जो मॉन्स्टर है वो डार्कनेस का मॉन्स्टर है, क्या हमें इसे नहीं मार देना चाहिए? तभी लोग कहने लगते हैं हाँ सही कहा, हमें इसे डार्क मॉन्स्टर को यही मार देना चाहिए। लेकिन जो पतलू होता है वो इसके खिलाफ होता है और उससे कहने लगता है कि ये मेरे दद्दू हैं, हमसे नहीं मार सकते। ये इस बीस्ट के रूप में इसलिए कन्वर्ट हो गए ताकि वो यान क्लैन को बचा सकें। और वो उनके सामने अपने घुटने टेक कर कहने लगता है कि मेरे जो ग्रैंडफादर है वो इसलिए ये बीस्ट में कन्वर्ट हो गया ताकि वो सबको प्रोटेक्ट कर पाए और वो भी उस विजार्ड के कारण। क्या अब मेरे ग्रैंडपा को बचा सकते हो? मैं आपसे भीख मांगता हूँ। ये बात देखने के बाद वो सभी इमोशनल से भर जाते हैं। तभी डालमू सबसे पहले उसे खड़ा करता है और उससे कहने लगता है कि ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा बेकार चीज होगी, कोल्ड हार्टेड वाली चीज होगी अगर मैं किसी वॉरियर को इस तरीके से इतनी आसानी से मार दूं। लेकिन अगर इसकी कॉन्शियसनेस यानी कि इसकी अंतरात्मा अभी भी इसकी बॉडी के अंदर मौजूद है तो हमारे पास अभी भी चांसेस हैं। लेकिन इसकी जो बॉडी है वो ऑलरेडी करप्ट हो चुकी है, मैं सिर्फ ट्राई कर सकता हूँ। और वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उसकी बॉडी को एनालाइज करने लगता है। तभी उस बीस्ट की आंखें धीरे धीरे करके खुलने लगती है और वो बीस्ट वहां पर वापस से खड़ा हो जाता है। देखने के बाद सभी लोग डरने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये अभी भी जिंदा है। और जो पतलू होता है वो कहने लगता है डालमू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, ये तुम्हारे कारण है जो डालमू यहाँ पर आ गया है। लेकिन जिन जब मन में सोचते कहने लगता है अगर सच सच देखा जाए तो मैं इनको यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि वो हमारे यान क्लैन के लीडर को बचा सकें। लेकिन अगर तुम मेरा शुक्रिया कहना चाहते हो, थैंक यू कहना चाहते हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करने वाला। और अपनी तारीफ को भाई पचा नहीं पा रहा होता। और कहने लगता है कि मेरी जो डालमू के साथ रिलेशनशिप है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो एल्डर होते हैं वो जिनको इस तरीके से देखते हैं तो कहने लगता है कि ये बच्चा इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, ये अभी भी डालमू को मदद करने के लिए तैयार है। और जो लिन क्लैन का लीडर जो एल्डर होता है वो लीडर से कहने लगता है कि जो डालमू है उन्होंने सिर्फ यान क्लैन को लीडर को बचाया ही नहीं है, यानी कि उनके सेकंड एल्डर है उनकी भी जान बचा ली है। और तो और जो डालमू है वो यान जिनको जानते हैं भी अच्छी तरीके से, इनका रिलेशनशिप देखकर लगता है ऐसा। तभी लिन क्लैन का लीडर ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि अब समय आ चुका है, ये बात तो पता चल चुकी है कि जो हमारा क्लैन है अब इस लिन जिन पर ही टिका हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा डार्कनेस की एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। और इसी के साथ मैं यहीं पर इस पार्ट को खत्म करना चाहूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा कि आखिरकार ये बीस्ट अब सच में क्या सेकंड एल्डर की आत्मा वापस लौट कर आ पाएगी, अभी इसके पास भी दिमाग मौजूद है, अटैक करेगा या फिर बच जाएगा, क्या मतलब पता चलेगा कि ये क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट। सब्सक्राइब करके रखना ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्द पहुंच रहा है।